हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जेपी क्लासेस ऑफिशियल। आज हम मुहावरा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। मुहावरा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मुहावरा होता क्या है? मुहावरा दोस्तों वाक्यांश को हम मुहावरा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। वाक्य प्लस अंश से मिलकर बना है। वाक्य प्लस अंश से मिलकर बना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये वाक्यांश होता क्या है। तो मैं बता दूं, वाक्यांश मतलब जैसे आलिंगन करना। आलिंगन करना मतलब गले लगाना। जैसे लोहा लेना मतलब लड़ाई के लिए तत्पर रहना। यह है लोहा लेना। और वैसे ही दोस्तों मुहावरा जो कि अरबी शब्द है दोस्तों, अरबी शब्द है। ध्यान रखिएगा, मुहावरा जो कि अरबी शब्द है यानी विदेशी शब्द है। और मुहावरा को कहीं कहीं विकारी शब्द में लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विकारी शब्द में लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंक भरना। यहाँ देखिए दोस्तों, अंक भरना मतलब होता है आलिंगन करना। अंक भरना मतलब आलिंगन करना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं बहुत दिनों बाद अपने मामा यहाँ गया तो मेरी नानी मेरे को अंक भर लिए यानी कि आलिंगन कर लिए। आलिंगन मतलब होता है दोस्तों गले लगाना। गले लगा लिए, नानी मेरे गले लगा लिए। अंग टूटना का अर्थ होता है दोस्तों थकान का दर्द। थकान या दर्द ऐसा होता है दोस्तों। जैसे मैं दिन भर कार्य किया तो मेरा अंग टूट गया, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये क्या है? अंग टूट गया मतलब थकान लगने लग गया, ये है दर्द देने लग गया, ये है अंग टूटना। अंगार बनना मतलब लाल होना, क्रुद्ध होना यानी कि गुस्सा होना। यह क्या है? अंगार बनना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरनाक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, जैसे दोस्तों आप जानबूझकर किसी भी अंगारे पर पैर नहीं रख सकते दोस्तों। यदि रखते हो तो क्या होगा? आप खतरनाक कार्य कर रहे हो, ये हो जाता है। अंगारों पर लौटना का अर्थ होता है दोस्तों जलन के मारे कुढ़ना, रोष या द्वेष होना, ईर्ष्या होना, यह है अंगारों पर लौटना। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना। मैं अपने दोस्त को बोला कि हम साथ मार्केट जाएंगे तो उन्होंने मेरे को अंगूठा दिखा दिया। यह है वाक्य में प्रयोग। मेरे को अंगूठा दिखा दिया मतलब वे मार्केट नहीं जा रहे हैं। अचरा पसारना मतलब मांगना, याचना करना, यह है अचरा पसारना। माताएं अक्सर अचरा पसारती है दोस्तों। वैसे ही अंटी मारना मतलब चाल चलना। आप छोटे छोटे में कंचे खेले होंगे दोस्तों, कंची। तो सबसे पहले हम अंटी चलाते थे, तो वही है चाल चलना मतलब अंटी मारना। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। आप जब स्कूल क्लास में थे दोस्तों तो आप मार्केट जाने के लिए दोस्तों को बाइक लाने के लिए बोलते रहे होंगे। तो वे क्या बोलते हैं? मगर मेरे पापा ले गए हैं यार बाइक को, ऐसा बोलते रहे होंगे। ये टाल मटोल का काम करते रहते हैं। ऐसा हुआ है दोस्तों मेरे साथ भी। अन्न जल उठना यानी कि आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उस स्थान से आपका संबंध टूट जाना, यह है अन्न जल उठना। अंत बिगड़ना यानी कि आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप पेपर दिलाते हो दोस्तों और पेपर में आपका सही मार्क्स नहीं आता, तो ये क्या है? अंत बिगड़ जाता है यानी कि परिणाम खराब हो जाता है। ये है आपका सिलेक्शन नहीं होता, मतलब
परिणाम खराब हो जाता है, उन्हीं को बोलते हैं अंत बिगड़ना। अंधेरे में तीर चलाना, आप अंधेरे में तीर चलाओगे दोस्तों, जैसे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हो तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप आंख मूंद कर लगाओगे तो ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, यानी कि लक्ष्यहीन प्रयास है, क्योंकि वह तुक्का नहीं लगेगा। अंधे के हाथ में बटेर, अब जो लायक नहीं है उसके हाथ में बटेर लग रहा है दोस्तों। बिना प्रयास के अयोग्य के हाथ अच्छी वस्तु का लग जाना है, यह है क्या है, अंधे के हाथ में बटेर। अंधे को दिया दिखाना, अब देखिए दोस्तों, अंधा है और उनको दिया दिखा रहे हो तो कहाँ का सार्थक कार्य कर रहे हो, क्योंकि उनको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि उनको दिखेगा नहीं। अंधे को कहाँ दिखेगा, आग या दिया कहाँ दिखेगा, तो ये व्यर्थ का कार्य है दोस्तों। अंधों में काना राजा, अब अंधों में काना राजा दोस्तों, तो अंधों में काना राजा यानी कि अयोग्य व्यक्तियों में जो कम थोड़ी बहुत भी जानकारी है जिनको, वह ज़्यादा योग्यता प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि 4 अंधे हैं और एक काना है, तो उनमें ज्ञानवान कौन रहेगा, काना रहेगा दोस्तों, क्योंकि अंधे को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इधर उधर आ जा नहीं सकता, कम से कम काना को तो सुनाई नहीं देगा, तो कम से कम दिखाई तो देगा। ये है अथ का इति होना या अथ से इति होना, अथ से इति तक, ये क्या है दोस्तों, प्रारंभ से अंत तक, अथ से इति तक। अथ मतलब होता है प्रारंभ और इति मतलब समाप्ति, प्रारंभ से समापन तक। अक्ल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना, महामूर्ख होना। अक्ल चकरा जाना, अक्ल चकराना यानी कि कुछ समझ में न आना, ये है दोस्तों। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंधा होना, अंधा होना का अर्थ होता है दोस्तों विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना का अर्थ होता है दोस्तों विवेक भ्रष्ट होना। अंधे की लकड़ी, अब देख सकते हो दोस्तों, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, एक ही सहारा। अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है, लकड़ी, उस लकड़ी के माध्यम से ही तो चल पाते हैं। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी मतलब जहाँ धांधली का बोलबाला हो, जहाँ धांधली का बोलबाला हो, मतलब वहाँ अंधेर नगरी है, मतलब वहाँ अंधाधुन गलत कार्य होते जा रहा है दोस्तों, संचालित होते जा रहा है। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आप सुने होंगे माताएं अक्सर बोलती हैं बच्चे को, तेरे अक्ल कहाँ चरने गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं बुद्धि खराब होना, बुद्धि गायब होना, सॉरी बुद्धि गायब होना है, ये बुद्धि गायब होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ेगा दोस्तों तो बुद्धि भ्रष्ट होगा ही। अड़ियल टट्टू मतलब अटक अटक कर या मुंह जो कर काम करने वाला, अटक अटक कर या मुंह जो कर काम करने वाला, उनको बोलते हैं अड़ियल टट्टू। 2.5 दिन की हुकूमत मतलब कुछ दिन की शानो शौकत, 2.5 दिन किसी कार्य को करना दोस्तों तो ये कुछ दिन की शानो शौकत है। अन्न जल उठना मतलब रहने का संयोग न होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना है दोस्तों। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना। मेरे दोस्त कुछ सामग्री लेकर आए और उन्हें बोला गया था कि आप बहुत सारे सामग्री लेके आना, तो वह मुंह लेकर रह गए दोस्तों, वो अपना मुंह लेकर रह गए यानी कि शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। वैसे ही दोस्तों अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब स्वार्थी होना, अलग करना। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना दोस्तों, आस्तीन का सांप। मेरे मित्र आस्तीन के सांप निकले यानी कि वह कपटी मित्र थे। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ जाना।
मैं अपना घर बनाया ही था कि आसमान टूट पड़ा। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। मेरे जो मित्र है वह मेरे को देखकर जलते हैं, वह क्या है? आस्तीन का सांप है, मतलब कपटी मित्र। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना। जैसे हम फसल बोए ही थे कि करा गिरने लगे, बारिश होने लगे, ये क्या है? आसमान टूट पड़ना, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। आँख का किरकिरे होना, कोई अप्रिय लगना, कोई अप्रिय लगना या आँखों को चुभना। आँखें खुलना, आँखें खुलना मतलब सावधान हो जाना, आँखें खुलना मतलब सावधान हो जाना। मेरे दोस्त एक बार पीएससी में फेल हुए कि उनका आँखें खुल गया। ये है दोस्तों आँखें खुलना। आँख कान खोलकर चलना मतलब पूरी तरह सतर्क होकर चलना। जैसे दोस्तों आपको बोले ही होंगे आपके टीचर, क्या बोले होंगे कि आँख कान खोलकर पढ़ना या बैठना, ऐसा बोलते हैं। तो ध्यानपूर्वक ध्यान देकर पढ़ना, ये है ध्यान देकर बैठना, इसी को बोलते हैं दोस्तों। आँख कान खोलकर चलना मतलब पूरी तरह सतर्क रहना या ध्यान देना। आँख मारना, आँख मारना मतलब होता है संकेत करना या इशारा करना। आँख बंद करके काम करना, आँख बंद करके काम करोगे दोस्तों तो जायज़ सी बात है कि वह पूरा नहीं होगा या तो गलती हो जाएगा उसमें, तो ये लापरवाही पूर्वक कार्य है। जैसे आप आँख मूंद कर गाड़ी चलाओगे तो ये लापरवाही पूर्वक कार्य है। या कोई भी चलाता है, तो कोई भी चलाता है आँख मूंद कर गाड़ी तो क्या हो जाएगा? लापरवाही पूर्वक काम हो जाएगा वो। आँख भौं चढ़ाना मतलब क्रोध होना दोस्तों, अत्यधिक क्रोध होना, आँख भौं चढ़ाना। वैसे ही सिर चढ़ाना मतलब होता है दोस्तों किसी को अत्यधिक महत्व देना होता है। वैसे ही आँख उठाकर न देखना, आप आँख उठाकर न देखना मतलब तिरस्कार करना, सामने वाले को देख ही नहीं रहे हो, उनका तिरस्कार कर रहे हो, ये है। आँख का काजल होना, किसी भी आँख का काजल होता है मतलब वह प्रिय होता है दोस्तों, तो वह अत्यंत प्रिय हो जाता है। आँख दिखाना मतलब होता है धमकी देना, क्रोध प्रकट करना है दोस्तों। आँख मैली करना मतलब नियत खराब करना है दोस्तों, नियत खराब करना। अंकुश लगाना, अंकुश लगाना मतलब नियंत्रण करना या नियंत्रण रखना। अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना और अंकुश करना मतलब नियंत्रण करना। जैसे मैं और मेरे भाई बारात गए थे, मैं और मेरे भाई बारात गए थे, उसमें मेरा भाई अत्यधिक दारू पी लिया और वह अनियंत्रित हो गया, तो मैं उन पर अंकुश लगाया दोस्तों, अंकुश लगाया यानी कि उन पर नियंत्रण रखा, ये है अंकुश लगाना या अंकुश रखना, नियंत्रण रखना। अंग अंग, अंग अंग फड़कना मतलब स्फूर्ति होना या ऊर्जा से परिपूर्ण होना, ऊर्जावान होना, यह है दोस्तों अंग अंग फड़कना। अंग अंग खिल उठना, अंग अंग खिल उठना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। तो ये क्या है दोस्तों? अत्यधिक प्रसन्न होना मतलब किसी चीज़ को आप हासिल कर लिए हो तो आपका अंग अंग खिल उठता है, यह है प्रसन्न होना। अंधेरे में रखना मतलब भेद छुपाना, किसी भी इंसान को अंधेरे में रख रहे हो यानी कि उससे कुछ छुपा रहे हो। अतड़ियाँ कुलबुलाना, अतड़ियाँ कुलबुलाना का अर्थ होता है दोस्तों बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। अतड़ियों में बल पड़ना, अतड़ियों में बल पड़ना है दोस्तों, जैसे दो अतड़ी हैं तो दोनों में बल पड़ रहा है यानी कि पेट में दर्द हो रहा है। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब एन मौका पर धोखा दे देना। आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि मैं अपने दोस्तों को बोला कि बाज़ार चलेंगे शाम को, तो वे बोलते हैं कि ठीक है चलेंगे, फिर शाम को बोलते हैं
फिर शाम को वे अंगूठा दिखा देते हैं दोस्तों, यानी कि एन मौके पर धोखा दे देते हैं। अंगार सिर पर धरना, अंगार सिर पर धरना, इसका अर्थ होता है दोस्तों अत्यंत दुख सहना। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब क्रोध में अपशब्द बोलना, क्रोध में अपशब्द बोलना है दोस्तों अंगार उगलना का अर्थ। क्रोधावेश में कठोर वचन बोलना। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यह है कोई सामान्य सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए आप तत्पर होना। अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन परीक्षा। जैसे आप पीएससी का एग्ज़ाम निकालते हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए आप तैयारी करते हो, तो वे आपके लिए अग्नि परीक्षा होते हैं। अन बन कहना मतलब भला बुरा कहना। अंधा बनना, अंधा बनना मतलब आगे पीछे कुछ न देखना, अंधा बनना। अंधा बनाना मतलब सामने वाले को धोखा देना। अंधा बना रहे हो, सामने वाले को अंधा बना रहे हो मतलब सामने वाले को धोखा दे रहे हो। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है दोस्तों संकट मोल लेना, यानी कि व्यर्थ संकट मोल है दोस्तों। जैसे आप पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है कि ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, उसमें ऑप्शन ए होगा, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको मालूम है कि सही आंसर ए होगा और आप ऑप्शन बी को मार दिए, ऑप्शन बी पर टिक लगा दिए, तो ये व्यर्थ ही संकट मोल ले रहे हो। ये है दोस्तों अपने पैरों खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। आप पीसीएस या यूपीएससी पर सिलेक्शन लेते हो दोस्तों, तो ये क्या है, आप स्वावलंबी हो गए, अपने पैरों पर खड़ा हो गए। ये है अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मतलब अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी बड़ाई खुद करना या आप करना। अब तब करना, अब तब करना मतलब बहाना, अब तब करना मतलब बहाना, उसी को हम टाल मटोल बोल सकते हैं, बहाना मारना। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला हो गया दोस्तों, मैं दिन भर कार्य किया कि मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया, मतलब अंग अंग ढीला हो गया या बहुत थक गया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। अंडा फूट जाना, अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना है दोस्तों, अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। अंधाधुन लुटाना, अंधाधुन लुटाना मतलब बहुत अपव्यय करना। मेरे नाना जी मामा के शादी में अंधाधुन लुटाया, अंधाधुन लुटाया मतलब बहुत अपव्यय किया। अपना अपना राग अलापना, अपना अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बातें करना, अपनी ही बातें को रखना। यह है दोस्तों अतड़ियाँ गले पड़ना मतलब संकट में पड़ना। दो अतड़ियाँ हैं दोस्तों और आपस में वे गले पड़ रहे हैं मतलब संकट में पड़ रहे हैं। आँच न आने देना, आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। जैसे कोई स्टूडेंट पीएससी का एग्ज़ाम दिलाता है या यूपीएससी का या पीसीएस का, तो वह फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, कुछ ही अंकों से फेल हो जाता है, तो वह आठ आठ आंसू रोता है दोस्तों, आठ आठ आंसू रोता है यानी कि बुरी तरह पछताता है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारे इस चैनल में आप नए हों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपको इसी प्रकार हम नए नए वीडियो नए नए जानकारी देते रहेंगे। आप निरंतर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्ञान अर्जित करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।